ठीक है, आपने सर भेजा है, इसको देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है सर? जो 2 नंबर वाला है, इसमें ना मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कांस्टेंट जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये समझ नहीं पाते हैं, पर उसमें ऐसे ही हुआ है। ये सर पिंक हो रहा है, ये एक तो ये गलत हो रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये लाइन जो है ये एक्स्ट्रा दिख रही है, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे ये प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन है छोटी सी। नहीं, मैं इसमें बताऊँ प्रॉब्लम क्या है। जो इसका ये शेप है ना, हाँ जैसे मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो राउंड है, ये नीचे तक आ गया, जबकि नीचे नहीं रहना चाहिए, ये ऊपर ही रहना चाहिए। अभी नीचे आ गया ना, ये सामने तक नहीं है। ये मैंने इसकी आपको इमेज भेजी है। ये वाला, नहीं, पहला वाला। हाँ, ये नहीं, ये नहीं है, इसके पहले होगा। ये वाला। ये वाला है। हाँ, ये वाला है ये। तो ओवल का जो ओवल शेप है वो नीचे तक आ रहा है, वो पता नहीं क्या गलती से हो रहा है ये। मैंने 2 बार बनाया है इसको। हाँ, ठीक है। इन केस अगर ये नीचे भी आ रहा है तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ले ली और लाइन को लेके हम इधर चले जाते हैं। और अब यहाँ से ट्रिम ले लेते हैं, ये और ये इधर का मुझे नहीं चाहिए। अब सर्कल ले लेते हैं और सर्कल लेके मैंने इसको क्लिक किया और सर्कल लेके इसको क्लिक किया। ट्रिम कर देते हैं ये नीचे का जो है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको ऊपर की तरफ कर देंगे बस, तो भी काम बन जाएगा। अब ये प्रॉपर टच अभी नहीं कर रहा है, तो सर्किल को सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं यहाँ से टेंजेंसी। और ये तो ऑलरेडी आ ही रहा है, इसको सिलेक्ट किया और इस कर्व को सिलेक्ट किया, टेंजेंट, अब ट्रिम। और इस लाइन को कर देते हैं रेफरेंस लाइन और ये भी ट्रिम। इधर की तरफ देखते हैं, ये प्रॉपर मैच नहीं हो रहा, तो मैंने इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके कर दिया टेंजेंट। ये ठीक आ गया। बस अब इसके आगे डायमेंशन चाहिए। ये वाला आर्क बनाना है तो आर्क ले लेंगे और आर्क मैंने इसको टच करके और ऐसा कुछ ले लिया। और ये वाला जो आर्क था ये भी इसके साथ टेंजेंट होना चाहिए और जो एक्स्ट्रा है उसे काट देते हैं। जैसे हमने अभी आपने जो आर्क दिया, 60 का आर्क है ये, तो इसका सेंटर कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। आप कहीं भी ले लीजिए। अभी ये 62 का बैठ रहा है अभी हमारा, तो इसको अब चेंज कर देता हूँ। डबल क्लिक किया और कर दिया 60। ये बन जाएगा। मतलब रैंडम रैंडम कहीं से ही पॉइंट रखें, इनको छूता हुआ निकलना चाहिए बस। हाँ, टच करना चाहिए। ये एंगल 40 डिग्री का है, तो ये लाइन हमारे पास है ही इसके और इसके बीच का। ये लाइन हिल गई, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ। ये सीधा हो गया सर, थोड़ा और छोटा हो गया। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये एक सीध में आना चाहिए। ये लाइन आगे तक जा रही है, कोई बात नहीं। कितना 55 है, तो यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से ये ले लेते हैं इंफ्रारेड इसके, और इसके बीच का ये गैप 55।
ये लाइन सीधी नहीं है, इसे कर देते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको भी कर दीजिए हॉरिजॉन्टली, और ट्रिम। जैसे अभी आपने उसको हॉरिजॉन्टली किया तो वो रेड हो गए हाँ, तो कोफिशिएंट ना। एक डायमेंशन जो है ना ये देखिए सर, यहाँ पे ना रेड जो डायमेंशन होती है वो गलत है, मतलब ये डबल हो रही है ना। तो हम्म। ये वाली जो डायमेंशन है एक ही है, इन दोनों में से कोई एक को डिलीट कर दिया, रेड वाले को मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, हम्म। अब ट्रिम कर देते हैं। ये शेप कुछ अलग लग रही है, ये ऐसी तो नहीं है, इस सर्किल बना दिया आपने खाली। अच्छा, अभी इसका आगे का बनेगा, और चलिए और आगे का बना देते हैं, तो यहाँ से नहीं, जैसे। मैंने 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 भी बनाया हुआ था, आपने जब इसको सेट किया तो वो हट गया पता नहीं कैसे। अच्छा, वो आप हट अंडू गया, करो एक बार। तो हो सकता एक है बार वो तो लैप हो गया, हाँ वो लैप हो गया हुआ, या चलिए अंडू करके दिखा देता हूँ। उसका रीजन क्या होगा ऐसा करने का, हाँ, ये ये बताओ। ऐसा है, कोई बात नहीं, तो पहले इसके बीच का गैप देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको हॉरिजॉन्टली करा और डिलीट कर देते हैं, डायमेंशन एक्स्ट्रा हो रही थी। इसके बीच का जो गैप है इसको भी मैं डाल देता हूँ 15, ताकि ये छोटा बड़ा ना हो। और अब कर देते हैं यहाँ से ट्रिम। ट्रिम में ये नहीं चाहिए, ये ऐसी शेप की ऐसी शेप बन गई। इस लाइन को रेफरेंस में कर देते हैं, बन गया। जो हम रेफरेंस करते हैं लाइन को, वो करने का क्या कारण है, वो कौन से लाइन करनी चाहिए, सेंटर वाली लाइन करनी चाहिए? हाँ, जिसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं आप, उसको रेफरेंस लाइन कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो डिलीट करेंगे तो डायमेंशन बहुत सारी देनी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। ये कुछ आ गया, हटा देता हूँ, ट्रिम कर दीजिए। ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। अब ये हमारा बन गया। एक ये बचा है, तो इसको सर्किल की मदद से कर लेते हैं। ये लीजिए, सर्किल लिया एक हमने, और ये एक पॉइंट हटा देता हूँ पहले से। ये वाला आर्क और ये सर्कल टेंजेंट होना चाहिए, ये सर्कल और ये लाइन टेंजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है ये, यहाँ से और यहाँ से। अब ये 30 का रेडियस मतलब 60 का डाया बन गया, ये वाला। जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे ट्रिम कर देते हैं। ठीक है सर, बस बन गया, ऐसे बनना था। इसमें क्या होता है सर, कई बार जैसे हमने ये काम किया, ये जैसे हम्म, हमने सर्किल बनाया, ठीक है, तो कई बार जब सर्किल को सेंटर पे रख के बनाते हैं तो उसमें पूछता है कि वो सेंटर पे कि आपको पेन उस पे डाटा डाटम के सेंटर पे रखना है या प्लेन के सेंटर पे रखना है, उसका क्या मतलब बनता है ये? नहीं ऐसा तो नहीं आएगा, सर्किल में कहाँ आता है सर ये रहा। अभी तो नहीं आ रहा कोई भी, ऐसे आएगा। अच्छा। अच्छा, एक बार नेक्स्ट देखें आप फिर। ये वही मैंने बनाने की कोशिश करी थी, है ना। हम्म, तो ये मैंने वो बनाया, इसमें भी ना फिर मैंने जैसे इसको एक्सट्रूड किया तो गड़बड़ था। यहाँ पे सर कुछ ये लाइन एक एक्स्ट्रा हो रही है, ये इधर एक लाइन एक्स्ट्रा, हाँ। अ, ये अच्छा, एक्सट्रूड नहीं ये होगा भी सर, क्या? ये नहीं, ये एक्सट्रूड वैसे भी नहीं हो पाएगा सर। ये अच्छा। असल में एक्सट्रूड का नहीं है, ये जो है आपका, ये ऑटोकैड की ड्राइंग है 2D की। इससे सिर्फ हम्म। 2D की प्रैक्टिस होगी। अगर करना चाहेंगे एक्सट्रूड हो तो जाएगा पूरा, पर एक साथ नहीं होगा। आपको लेना पड़ेगा हाँ। यहाँ से रीजन, तो रीजन में ये हाँ, लिया। रीजन से ही। हाँ, तो रीजन से ही हो रहा है, रीजन से हो रहा है। हाँ, रीजन से ही आप कुछ कर पाएंगे, और ये प्रॉपरली जी। पूरा नहीं आएगा तब भी। ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर इस वाले पे चला गया मैं। बीच वाले पे नहीं जा रहा है ये, हाँ, वो ये कहीं उसमें प्रॉब्लम है। ओपन, हाँ ओपन है कहीं पे वो। इस वाले को लेता हम्म। हूँ तो इसमें आ जाएगा, लेकिन पूरा एक साथ नहीं होगा, और आएगा थोड़ा सा अजीब सा ही। ऐसा आ जाएगा सर।
अच्छा ठीक है, ये आपने उसको ये तो मैंने बना के एक्सट्रूड एक्सट्रूड कर करके दिया था देख लिया। पूरा। ये वाला है ये। एक्सक्यूज मी। ये सर बन तो रहा है, लेकिन ना ये जो आपका ना 15 ऑटो डायमेंशन ये खत्म करनी होती है हमें, है ना, ये धीरे धीरे कम करिए आप। कि जो डायमेंशन रह गई है अगर, तो कौन सी रह गई है वो आप हटाइए, ग्रे वाली जैसे दिख रही है ये वाली, ये नहीं आनी चाहिए। बाकी ठीक लग रहा है वैसे तो। आप हटाओ तो ग्रे हटाओ, मेरे को वही प्रैक्टिस वही तो रह जाएगा। एक हटा दो आप एक बार इसको। ये हमने क्या किया है, एक बार देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक ये 69 वाली दूरी, हाँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकली अलाइन, ये एक चली गई। और देखते हैं इधर क्या है, ये 60, ये क्या है, ये नहीं, ये एक लाइन ये भी आ रही है, यहाँ से लेते हैं। ये वाला 60 ऊपर दे रखा है, 60 ये रहा यहाँ पे, इसलिए ज़रूरत नहीं है डबल डबल इसकी। यहाँ से ये पिक किया, ये है 120 का, रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया इसको। ये जो पॉइंट है वो इस सर्किल के ऊपर, ये पॉइंट इस सर्किल के साथ कॉन्सिडेंट, और ये वाला 19 का गैप ले रखा है। ये आर्क और ये वाली आर्क टेंजेंट, ये लाइन आगे एक्स्ट्रा है और कुछ गड़बड़ भी है इसकी, तो इसको हम करते हैं ये वाला आर्क, और ये आर्क ऑलरेडी आ रहा है। ये वाला है 35 का रेडियस, ये टेंजेंट,
ये सिस्टम ना बहुत सारी गलतियां हैं, है ना। इसको इससे तो हम अगर दोबारा से बना लेंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। जैसे ये वाला देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे इसका टेंजेंट ही नहीं है, ये और ये वाला, इसको टेंजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ढूंढनी पड़ेंगी मुझे। अगर हमने खुद से बनाया होता शुरू से ही तो हमें पता रहता कि हमने क्या चीज़ें ली हैं क्या नहीं ली हैं। एक तो मैंने वो जो आर्क वाला कॉन्सेप्ट है ना, शायद एक तो वो गलती थी, भी वो सुनना कि कहीं बाहर टिच करके और फिर डिलीट करो। अभी मैं क्या उसका सेंटर पकड़ के करते रहता हूँ, वो हाँ, गलती है। तो उससे भी गड़बड़ हो जाती है, सही बात है। ये पॉइंट एक्स्ट्रा अभी दिख रहे समझ हैं, गया। एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे ना तो डायमेंशन जाएगी। तो देखिए अब 6 ही रह चलेगा, गए, हाँ, तब बिल्कुल 6 ही बिल्कुल बचे हैं ये। डायमेंशन लेगा वो। एक ही आउट हो रहा है यहीं पे। जी। अब 3 बचे हैं सिर्फ। ये वाला एक सही है तो यहाँ सही पे है। है, ये वाला कुछ क्या है ये पॉइंट ही एक्स्ट्रा है सर। अब देखिए ये पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, मुझे लग रहा है। क्या चीज़ है ये? है, सेंटर होगा, सेंटर होगा सेंटर है शायद ये। किसी आर्क का, इस आर्क इसी का का सेंटर। होगा, हाँ। इस आर्क का सेंटर बाहर नहीं था, इस आर्क का सेंटर तो यहाँ पे होना चाहिए था। अब नहीं बनेगा सर, ये आर्क का सेंटर हिलेगा ही नहीं यहाँ से, है ना। बाकी अगर मैं करना चाहूँ तो कर तो मैं ये सकता हूँ कि बस इसे डबल क्लिक किया मैंने और इसको 4 हम्म कर दिया, और इसको मैंने 8 कर दिया। नहीं 8 नहीं आ रहा है तो अंडू किया, जितना आ रहा है उतना ही छोड़ दिया, तो ये कंस्टेंट तो हट जाएंगे। ये 2 बचे अब खाली, है ना। यहाँ पे भी कट जाएगा ये रहा। एक बचा है अब। हो गया सर फुल्ली कंस्टेंट, वहाँ फिनिश। तो ये बन जाएगा सर इस तरीके से। और रीज़न लेके फिर से एक्सट्रूड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते प्रॉब्लम हैं सारा इसको। कंस्टेंट बनाने का ही है ना। वो प्रैक्टिस से ही सर आएगी, धीरे धीरे करते करते ही। कंस्टेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। असेंबली करके देखी थी सर आपने? सर असेंबली मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरे मेरे सिस्टम में असेंबली स्टार्ट नहीं हुआ। वीडियो में सारा देख लिया। मेरे सिस्टम में जब मैं जैसे मैंने इसको ओपन किया, जैसे आपने मुझे पहले वो दिया, ब्लोअर ब्लोअर दिया। हम्म। तो ब्लोअर के फोल्डर में मैंने असेंबली 1 खोला, हम्म। उस पर क्लिक किया, और जो आपने कल मुझे दिखाया वो सारा दिख गया। इसको मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव किया हुआ है। अब मैंने इसको जैसे उसको हटाना है, ये हटाया, ठीक है। अब मैंने सारा ये हटा दिया है, जो भी आपने कहा ना, इनको सबको हटा दो। अब मैंने हटाने के बाद मेरे पास कंस्टेंट दिख रहे हैं, तो मैंने ऊपर असेंबली 1 ऑर्डर उसको भी हटा दी, तो कंस्टेंट भी गायब हो गया। अब मैं फाइल में गया, फाइल में न्यू पे गया। जब मैं न्यू पे जाता हूँ तो वो सी फोल्डर वही है जो आपसे कि वहीं होना चाहिए, वही आ रहा है। ठीक है। और मैं जब इसको ओके असेंबली पे मैंने क्लिक किया, और जब मैंने इसको ओके किया, तो जो मेरा वो है ना, जो पेन है, ये ओके नहीं हो रहा है। मैं वीडियो कॉल करूँगा आपको एक बार, हाँ हाँ, देखो वीडियो कॉल पे, असेंबली नहीं करनी इसी सिर्फ पे दिख पार्ट, जाएगा हाँ ना। पार्ट क्लिक करनी है। पार्ट असेंबली नहीं करना, किसी पार्ट को लेना था ना, कौन सा पार्ट आपको लेके आना है। एक सेकंड में आपके सामने कर रहा हूँ हाँ ना, हाँ कर दीजिए। इसी से वीडियो कॉल हो जाएगा। हाँ इसी वीडियो से हो कॉल जगह जाएगा। शेयरिंग हो जाएगी यहीं से ही, लैपटॉप पे यहीं से शेयर हो जाएगा। जी, हाँ अभी अब आपको दिख, मेरा हाँ स्क्रीन दिख दिख रहा रहा है? है सर। दिख रहा है ना?
ये देखिए सर, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैं शुरू से करूँ स्टार्ट, जैसे ये असेंबली ये रही, ठीक है सर। है ना? अब ऊपर असेंबली, मैं होम यहाँ होम के बराबर में असेंबली आ रहा है सर, होम के बराबर में असेंबली आ रहा है। होम के बराबर ऊपर में असेंबली आ असेंबली, रहा है राइट साइड हाँ में। असेंबली यहाँ से करेंगे आ रहा है, ऐड, आ रहा है। ऐड करेंगे यहाँ से। ओके। हाँ, अब यहाँ से फोल्डर ये आ रहा है, ब्राउज मैंने का ऑप्शन, ब्राउज करेंगे। हाँ यही है, ब्राउज, ऊपर वाला फोल्डर बना हुआ है जो ये हो सेकंड गया। ऑप्शन। हाँ, यहाँ से क्लिक। और कौन सा पार्ट है पहला वाला, लोअर हाउसिंग। ओके। और नीचे, मेरा ये पार्ट ओके नहीं हो रहा है ना ये? हाँ ये सर एक डॉट आ रहा है रेड कलर का, इसको देखिए, इस पर क्लिक करिए, ये वाला क्लिक, ये हाँ यहाँ क्लिक करें। और ये आ क्या आ गया, रहा है यहाँ पे, मैसेज कुछ आ रहा है आगे, आपका पार्ट देखिए आप, क्लिक कर दीजिए बस, क्लिक, पार्ट तो आ हाँ गया। क्लिक करें। ओके। ओके कर दूँ? हाँ यू जस्ट एडिट फर्स्ट हाँ कंपोनेंट टू द असेंबली, यस। यस। ठीक है सर, आ गया। एक्चुअली रात में मैं लेट हो गया था, आपको फोन नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ फाइल से ओके होता तो मैं ऐड करता, लेकिन हो नहीं पा रहा था। चलिए मैं आपको, चलो मैं कर हाँ लूंगा, मैंने देख लिया वीडियो, हाँ, कोई एक बात नहीं, एक अब एक नेक्स्ट मैं, करो। हाँ बता देता हूँ, एक बता देता हूँ आपको मैं, है ना, जी उसमें जी, फिर आप, मैं कर हाँ लूंगा। देख लीजिएगा सर ना। जी। ये असेंबली वन नाम से ये मैंने ओपन कर दिया, ये मेरा पूरा असेंबली है बटरफ्लाई वॉल की। जी। तो पहले मैंने एक बार ओपन करके देख लिया। अब यहाँ से न्यू में चले जाता हूँ और असेंबली पे क्लिक करके ओके। आपके में ये वाला विंडो नहीं आ रहा है ना, हम्म। तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हटा ही देते हैं इसको। असेंबली पे जाएंगे और यहाँ से करते हैं ऐड। ऐड करने के बाद वैसे तो यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ये रहा लोड पार्ट कर दीजिए। यहाँ से, यहाँ पे लोड पार्ट है वैसे, ये रे इधर लोडेड पार्ट, और इसी के नीचे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप ओपन में जाइए। ये थर्ड नंबर का पार्ट मैंने लिया और इसको ओके कर देते हैं। ये पार्ट आ गया हमारा। ये वाला शायद आपने कुछ यहाँ से ना ये स्नैप कर रखा होगा, तो इसको स्नैप नहीं करना है, इसको हम्म। इसको आप WCS रख दीजिए, तो ये हम्म। अपने आप आ जाएगा। और ओके। ठीक है। फिर ऐड करते हैं, फिर ब्राउज करिए यहाँ से मैंने ये नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से मूव करा और मूव करके घुमा लीजिए और ओके। असेंबली कंस्ट्रेंट में जाएंगे, यहाँ से लिया हमने ये रहा सेंटर एक्सिस, ये वाला और ये वाला मैच हो जाए, मैच हो गया, अप्लाई। एक्सिस मैच करने के बाद फिर यहाँ से मैं ले सकता हूँ टच। तो मैंने बोला कि ये वाला जो फेस है और ये वाला फेस है आपस में टच करना चाहिए, ये आपस में टच कर गया, ओके। फिर से ऐड करिए, ब्राउज करते हैं, हैंडल आ रहा है, हैंडल नहीं चाहिए, ये वाला ले लेते हैं 9 वाला पार्ट, और इसको मूव करके ऊपर ले जाते हैं। फिर यहाँ से ले लेते हैं कंस्ट्रेंट और जूम कर लीजिएगा, इसको लिया मैंने एक्सेस, ये वाला जो एक्सेस है और ये वाला एक्सेस है मैच हो जाना चाहिए, मैच हो गया, अप्लाई। फिर ये वाला जो एक्सेस है और ये वाला एक्सेस है मैच हो जाना चाहिए, और फिर यहाँ से कर देता हूँ टच, ये फेस इस फेस के साथ टच, ओके। इसके ऊपर आ गए, ऐड करते हैं। फिर लेते हैं ये, इसका 10 नंबर का कवर है,
इसको हमने सेलेक्ट करा इधर और ओके। और यहाँ से लेते हैं एक्सेस, ये वाला और ये वाला एक्सेस, ये और ये एक्सेस, और टच, ये वाला जो फेस है वो इसको टच करेगा और अप्लाई। फिर ऐड करते हैं, ये ले लिया, इसको लेके आ गए और ओके कर देते हैं। असेंबली कंस्ट्रेंट एक्सेस, यहाँ से एक्सेस मिलेगा, ये रहा, ये वाला और ये वाले का एक्सेस मैच करा दीजिए, अप्लाई। फिर मैंने कहा डिस्टेंस, ये वाला जो फेस है और ये फेस है इसका गैप 0, और इसको बल्कि थोड़ा सा 2 कर देता हूँ मैं, वो भी माइनस में, तो ये थोड़ा अंदर चला जाएगा, अंदर चला गया, अप्लाई। पर ये जो की वे हैं वो मैच नहीं हो रहे, तो उसके लिए लेना है एंगल। एंगल के लिए ये वाला जो फेस है और इधर का ये अंदर का जो फेस है, ये दोनों फेस 0, 0 करने से तो अपोजिट चला गया है, 180 कर देते हैं, मैच हो गया ये रहा, और ओके। ये पूरा जुड़ गया। अब इसको अगर घुमा के देखना चाहते हैं तो मूव, मूव में जाके इसको सिलेक्ट करा मैंने, और ये वाला अब घुमा के देखिए पूरा एक साथ चल रहा है, और ओके। इसको सीक्वेंस में ले जाता हूँ, सीक्वेंस में गए, यहाँ से न्यू करते हैं, इंसर्ट मोशन कर देते हैं, ये वाला मेरा कंपोनेंट है, और फिर ये आ गए इधर और इसे क्लिक करते हैं 360 डिग्री। फिर कैमरा, फिर इसको मैंने जूम किया हल्का सा, फिर से एंगल डाल देते हैं 360, कैमरा, फिर इधर ले लिया और फिर से 360 डाल दिया, और कैमरा, और ओके। अब इधर से अगर हम देखते हैं इसको, इस तरीके से इसका सर मोशन आ सकता है, ये अपने आप बन जाएगा एनिमेशन टाइप का दिखाने के लिए। और फिनिश। अब इसमें और भी है बहुत सारी चीज़, लेकिन जब आप एक बार करके देख लीजिए सर, मेन वही था मेरा कल भी कि एक बार करके देख लेंगे ना तो चीज़ें फिर आगे की समझ में आएंगी। ये बता दूंगा मैं तो कंस्ट्रेंट है इसके अंदर सारे के सारे, तो फिर सब मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कल भी वही बताए थे, आज भी वही बताए हैं। बस एक एंगल का यूज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ है, जो इसके और इसके बीच में एंगल लगाना है हमें, है ना, तो ये, अभी कर लेता हाँ, हूँ मैं, पहले से ये सिंपल वाली ही दोनों मैंने बताई है, कल भी और आज वाली भी, ये भी जी जी सिंपल ही है। इसके आगे फिर दूसरी है, वो फिर ठीक हम कल देख लेंगे, है ना सर, कौन कौन से कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा लगेंगे उसके अंदर, है ना। ठीक। एक मैंने सर ना आपको लास्ट वाला ड्राइंग भेजा, आप उसको देखो, उसमें मुझे बड़ा सिंपल सा है, लेकिन पता नहीं क्या गलती मुझसे हो गई। ये वाला, इसमें बहुत सिंपल सा है, 5 मिनट बन गया था मात्र ये।
लेकिन ये पता नहीं क्या इसमें दिक्कत हो गई है कि ये सर ये जो सर्किल है मैच बार ही नहीं हो बार। रहा। ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये पॉइंट कॉन्सिडेंट करना था, मैच हो गया। अब ये कांस्टेंट किससे किया? मेरे तो कांस्टेंट करने की कोशिश करी, पता नहीं हो नहीं है। कॉन्सिडेंट किया सर इसको ना, डबल क्लिक करते हैं। ये रहा। यहाँ पे जब बहुत सारी डायमेंशन दिख रही है ना, तो उससे मुझे पता लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा था, इसको हटा दिया। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को पकड़ा, और ये रहा कॉन्सिडेंट। जो आपने अभी पॉइंट हटाया उसको जस्ट डिलीट कर दिया पकड़ के। हाँ, बस सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए इसको, वो हट जाएगा। ये मिला दिए। ऐसे ही इधर आ गया ये वाला, एक पॉइंट ये दिख रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा। यहाँ से ये विंडो बना ली, इस विंडो के अंदर ये पॉइंट आ जाएगा, और ये डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। ये एक्स्ट्रा अंदर की तरफ जा रहा है, इसे ट्रिम कर दीजिए, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ये पॉइंट अभी भी रह गया है, पॉइंट को फिर सिलेक्ट किया विंडो से, ये विंडो में आ गया और डिलीट, चला गया। यहाँ पे अभी भी पॉइंट है, ये रहा। ये वाला है कि ये वाला है, पता नहीं चल पा रहा है। ट्रिम ले लेते हैं, पॉइंट नहीं है, लाइन लग रहा है, तो लाइन को कट कर देते हैं, लाइन कट हो गई। तो ये जो एरर यहाँ पे थी, वही सारे तीनों तरफ होंगी, क्योंकि ये एरे करा होगा आपने, पैटर्न करा होगा। ये मैंने हाँ पैटर्न किया था हाँ, मैंने। तो वो पहला एक ठीक होगा तो बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। एक में गड़बड़ होगी तो सब में गड़बड़ हो जाएगी वो, है ना? तो वो हमें ठीक करना था। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसके ऊपर भी नहीं आ रहा, तो इस सर्किल को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर कॉन्स्टेंट, तो इसके ऊपर आ जाएगा, है ना? बाकी आपने डायमेंशन करनी रखी, इसकी डायमेंशन करनी पड़ेगी, इसकी डायमेंशन करनी पड़ेगी। तो वो डायमेंशनिंग रह गई है, डायमेंशन करनी पड़ेगी इसकी, तभी आएगा। तो ये मैंने जो और बनाया वो सारे पैटर्न उसका इस्तेमाल करके बनाया, तो वो तो मैंने ट्रिक यूज कर ली उसकी। हाँ, मतलब पैटर्न करें तो पहला वाला ना श्योर होना चाहिए कि वो ठीक है ना? देखने पे आप देख लीजिए कि वो ठीक होना चाहिए। जैसे मैंने पूरा पैटर्न से बनाया है ये भी। इसमें एक तो ये रेड कलर आ गया था, ये रेड नहीं आना था, है ना? या तो ये वाला हटेगा हाँ, या ये हटेगा। ये तो ये क्या है सर ये? ये ओवर कंस्ट्रेंट है, ये यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, आपने एक्स्ट्रा ले लिया, हट गया ये। इसको मैंने सेलेक्ट किया अच्छा। और डिलीट, ये हटाए थे। रेड कलर का मार्क होना नहीं चाहिए। अभी भी ये रेड ही आ रहा है, ये इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये ऑटोकैड की है सर, ये ऑटोकैड में कराते हैं हम लोग ये वाली भी। जी जी जी। वो तो मैंने एक्चुअली आपने कहा ना कि बना करके थ्री कर लेना, तो मैंने फिर वो करके भी देख लिया ये भी मैंने उसी पूरा, ये तो मैंने पूरा पैटर्न से बनाया है सारा। तो ये इस तरीके की ड्राइंग नहीं, जो मैंने आपको फाइल भेजी तो थी ना आपको, उसके अंदर से नहीं बनाई आपने? एक्चुअली क्या है, बस मैंने कहा 2D पे एक मेरे को 2D का मुझे वो मिल गया ऑनलाइन। उसमें बहुत सारी 2D की सर, एक्सरसाइज थी, तो मैंने कहा चलो 2D पूरा करके तो 2D साथ में कर लें सर वो जो 2D वाला है ना, वो ऑटोकैड थोड़ी। ऑटोकैड की है, वो वाली जो आपको मिली है ना, वो ऑटोकैड की है। उसमें कलर भी भरे हुए होंगे, है ना? स्केच के अंदर ब्लू जी जी ग्रीन जी इस तरीके के कलर डले हुए होंगे उसके अंदर, जो आपके पास जी है जी ना? ये जी जी ऑनलाइन जी। जो मिली है, ये उसके लिए ऑटोकैड की है हम्म। सर, वो ऑटोकैड में काम आएगी। ये इनमें नहीं अच्छा है। अच्छा। इसकी तो मैंने आपको भेजी है, आप उसमें से बनाएं। तो उसमें क्या है, 2D तो आपको हमेशा बनानी पड़ेगी ही ना, उस 2D की मदद से 3D बनेगी। हम्म। इसमें कंस्ट्रेंट रहते हैं सर, ये ना आप मतलब बना तो रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट प्रॉपरली आनी चाहिए, ये नहीं आने चाहिए। एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं चाहिए, ये पॉइंट नहीं आएगा, जी जी है ना? जी तो जी। ये डायमेंशन, ये ग्रे नहीं होनी चाहिए, है ना? सारी डायमेंशन प्रॉपरली डिफाइन होनी हम्म। चाहिए, तो ये ठीक आएगा। तब अभी इसको अगर पकड़ के मैं लेके जाऊंगा ना, तो ये हिल रहा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे ये जो पॉइंट हिल जाते हैं, जैसा अभी ये हिल गया आपने मिलाया हम्म। इसको, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? सभी के सेंटर से सेंटर कॉन्सेंट करने चाहिए, नहीं पैरेलल कर सर, लेनी चाहिए, क्या नहीं करना ऐसा चाहिए? एक कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। इसका ये है कि डायमेंशन प्रॉपरली अगर करी होगी चीजें, तो वो ठीक आएगा। अब हर जगह पे अलग अलग हो सकती है कमी, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चीज सब जगह लग जाए। तो इसको और इसको सिलेक्ट किया, अधिकतर केस में तो ये टेंजेंट लग जाएगा, है ना? तो बात बन जाएगी। अब कहीं कुछ और हो सकती है कमी, है ना? ऐसा कह नहीं सकते कि हर बारी सेम ही एक ही चीज होगी। हम्म।
नहीं पता चलेगा। नहीं, मैं वो लॉजिक पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा हमने एक कांस्टेंट, अच्छा अगर हमको फुल्ली कंस्ट्रक्ट कर दें तो वो हिलेगा, वैसे भी नहीं हिलेगा। देखिए सर कि अगर कोई चीज़ नहीं हिले तो उसका बस एक ही 2 ही तरीके हैं, मतलब उसके अंदर जैसे मैंने ये पूरा सब हटा दिया मैंने, ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मैं आपको स्केच में दिखाता हूँ एक बार बना के। जी, 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 जी। ये सर्कल मैंने एक बना दिया है ना सर। अब इस सर्किल जी। को ये पूरा हिल रहा है, तो इसके अंदर हिले नहीं तो क्या है, आपको इस ओरिजिन से बताना है कि ये कितनी दूरी पे है। तो मैंने कहा कि ये 25 होना चाहिए। तो जब ये दूरी 25 दे दी ना, तो अब ये ऊपर नहीं जा पाएगा, ये इधर इधर तो जा पा रहा है, क्योंकि ये दूरी बड़ी छोटी हो सकती है, ये छोटी बड़ी नहीं हो पाएगी, तो इधर जा रहा है। इसको डबल क्लिक किया, ऐसे कर दिया 25। अब देखिए, अब ये इधर उधर तो नहीं जाएगा कहीं भी, लेकिन इसका साइज जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है, साइज। क्योंकि इसका साइज हमने डाला हुँ, नहीं। इसका साइज मैंने डाल दिया और ये ठीक हो गया। तो एक तरीके से तो ये अब है कि समझ गया डायमेंशनिंग बात। इसकी प्रॉपर्ली हो जाए तो हिलेगा ही नहीं वो। दूसरा, हुँ, कई बार आपको ये भी लेना पड़ता है कंस्टेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट भी लेने पड़ सकते हैं, है ना। तो वो बनाते हुए ही हुँ। आपको ध्यान रखना है ना। ऐसे तो जैसे ये वाला टेंजेंट जैसा लग ही नहीं रहा है ना। ये पॉइंट मुझे एक जी, एक्स्ट्रा जी, जी, दिखाई दे जी। रहा है यहाँ पे, इसका रेडियस नहीं करा गया है। हुँ, और यहाँ पे ये जो दूरी आ रही है ये इस पॉइंट की आ रही है, जबकि ये पॉइंट हमें चाहिए ही नहीं, ये एक्स्ट्रा बन गया है कुछ बनाते हुए, जी। या रह गया है, डिलीट कर देंगे तो दूरी हुँ, चली गई। ये है बस, इतने से बन जाएगा। और अगर ये जैसे मुझे एक दूरी दिख रही है कि ये डिस्टेंस है, तो अब आप ड्राइंग में देखिए कि कोई दूरी इस लाइन की कोई बची तो नहीं है कि एंगल देना हो, कुछ दूरी देनी हो, क्योंकि ये दूरी तभी बचेगी जब आपने हुँ, कोई डायमेंशन छोड़ दी हो। वो हमें ड्राइंग से देखना हुँ, पड़ेगा कि भाई कौन सी रह गई है। हुँ। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से उसे देख के बनाएंगे तो आएगा। ठीक है सर, इस बार इसको मैं कर खुद ही करेक्ट जी करता हूँ ये बिल्कुल वाला। सर, ठीक है, मैं करता हूँ शेयर इसको। ठीक है?